हेलो स्टूडेंट, तो मोस्ट मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम देखने वाले क्लास 10th जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ था थोड़ा दिन पहले, उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन है। किसका होने वाला है? तो हिंदी का होने वाला है। ठीक है, हिंदी का। तो क्लास 10th का सही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, कौन सा खंड है? तो ये गद्यांश का है। ठीक है, मतलब कि कहानी सेक्शन, कहानी सेक्शन से है। ठीक है, 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गद्यांश पार्ट से। 2022 प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन, वो क्या चीज़ का है? वो हिंदी का है। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, पूछा गया क्या चीज़ का? 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी बिरजू महाराज को। क्या पूछ रहा है? संविधान का गठन, भारतीय संविधान का गठन। तो ये आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 का है। ठीक ना, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ये कहानी सेक्शन से आ गया क्वेश्चन। ठीक ना, कहानी सेक्शन से क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी एंड सुशील थी। तो सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी? तो वो पांचों लड़कियां कैसी थी? तो वो थी सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी, मतलब कि पढ़ी लिखी थी। क्या थी? सुशील थी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुशील, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी। सुशील मतलब होता है, मतलब कि पढ़ी लिखी, अच्छी खासी। ठीक ना, सुशील उसको कहते हैं सुशील। अच्छा संस्कार जिसके पास होता है उसको हम कहते हैं सुशील नारी। ठीक ना, वैसा ही थे, सुशील थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कुछ है, ठीक है, हटाइए। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। अधिक विशाल है, 2022 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। मतलब यूनान व रोम का संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। ठीक ना, तो यूनान व रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक क्या थी? तो वो थी भारतीय संस्कृत भाषा, भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, यूनान और रोम दोनों का जो साहित्य था ना, उससे कई ज़्यादा पावर इसके पास था। ठीक ना, संस्कृत भाषा और साहित्य के पास। ठीक ना, जो हमारे इंडिया में पले भरे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फलाना, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण होता है? नाखून का बढ़ना किसका परिमाण होता है? ठीक है, जो नाखून बढ़ता है वो किसका परिमाण होता है? ठीक नहीं, ये भी 2022 का तो क्वेश्चन है ही, लेकिन कब मतलब कहाँ का है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते तो पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इच्छा, मतलब क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना किस प्रकार का परिमाण होता है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजाती वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। तो ये देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है? कि नाखून बढ़ना ये बताता है ना कि हमारे अंदर सहजता वृत्ति की भावना अभी भी है। मनुष्य की अंध अंध सहजता की ओर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख, पहले हम भी जानवर ही हुआ करते थे, लेकिन अब जाकर सुधरे हैं ना, तो इसीलिए मतलब इसी का ये मतलब विवरण देता है। ठीक ना, मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा ये सब 2022 का कौन पाली का? प्रथम पाली का है। और कौन सेक्शन का? कहानी सेक्शन का, जिसको हम कह सकते हैं गद्यांश का। ठीक ना, गद्यांश का। तो इसलिए आप बहुत केयरफुल देखिए। ठीक ना, यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर, इससे बाहर क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम ही होता है। ठीक ना, तो ये लगे ज़्यादा दिमाग में लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक ना, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। हम आपको इस मतलब इस सेशन में, मतलब ऐसे सेशन 5-6 का आएगा, उस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं अच्छे खासे। तो आपका अगला क्वेश्चन हो गया यूनान वाला, तो क्वेश्चन हम देख ही लिए थे। ठीक ना, ये क्वेश्चन देख लिए थे।
अब देखते हैं, नीचे नाखून वाला भी देख लिए थे, हिंदी तथा इसकी विविध बोली, ये नहीं देखे थे। तो क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन था, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि से लिखी गई है? खरोष्ठी लिपि से, शैरसेनी लिपि से, देवनागरी लिपि से, कन्नड़ लिपि से। तो हम लोग ये बचपन से जानते हैं, जो हिंदी का लिपि है वो कौन लिपि है? तो वो लिपि का नाम है देवनागरी, ठीक ना, देवनागरी लिपि का ये है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह है, ठीक ना, कहाँ मतलब किसका संग्रह है? नलिन बिलोचन शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम विलास शर्मा का, अमरकांत का। तो मित्र मिलन, ये याद रखिएगा, मित्र मिलन जो शीर्षक है वो किस मतलब किसका है? तो वो है अमरकांत का, ठीक ना, अमरकांत के कहानी संग्रह का एक पार्ट है, ठीक ना, अमरकांत की शिक्षा कहानी संग्रह का एक पार्ट है। क्या इसका नाम क्या चीज़ है? उसका नाम है मित्र मिलन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की जो पत्नी का रिश्तेदार था वो किस दिन आया था? रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। तो कहानी में बताया गया होगा कि लेखक की पत्नी का रिश्तेदार कब आया था? तो वो आया था संडे को, ठीक ना, संडे मतलब कि रविवार को। हमारा सही आंसर हो जाएगा रविवार, जो ऑप्शन नंबर कितना है? ए है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, राम विलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रतियोगिता लेखक संघ के महामंत्री थे? क्वेश्चन क्या है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रतियोगिता लेखक संघ के महामंत्री थे, ठीक ना। आप सोचिएगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो हाँ एक दो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है, ठीक ना। 2022 का भी है, तो हो सकता है इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो ज़्यादा घबराइएगा ना। आपको छोड़ने का भी ऑप्शन होता है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो याद हो तो आप लगा भी सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 48 से 52 तक, 1949 से 1953 तक, 1950 से 1951 तक, 1947 1952 तक। तो रामविलास शर्मा थे, वो भारतीय प्रतियोगिता लेखक संघ के महामंत्री कब तक थे? तो वो थे 1949 से लेकर 1953 तक, पूरे 4 वर्षों तक, 4 साल तक थे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को याद कर पाइएगा तो याद करिए, नहीं तो स्किप कीजिए, ठीक ना। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी अपेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक का है? ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक का? यह भी कब पूछा गया? 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली होगा ही, ठीक ना। ऑप्शन ए है संस्कृत शिक्षा और संस्कृत आविन्यो, ठीक ना, आविन्यो। ऑप्शन सी है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन डी है नौबत खाने में इबादत। तो ये जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये किस पंक्ति का है? तो ये पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक ना, परंपरा का मूल्यांकन, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है, जिसको लिखा कौन गया था? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, परंपरा का मूल्यांकन, जिस चैप्टर से इसको उठाया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, ठीक ना। ये जो प्रमुख लाइन है वो इसी से लिया गया, परंपरा का मूल्यांकन से, ठीक है। हम देखेंगे अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार कौन थे? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ठुमकलाल, चुन्नूलाल, हरीलाल एंड झुमकलाल। तो नेपाल में जो बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरीलाल, ठीक ना, हरिहर लाल जो उसके नेपाल में रिश्तेदार थे उसका नाम था, ठीक ना। तब तो समझिएगा इसका नाम क्या था? हरिहर लाल, जो कहाँ का था? नेपाल का। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नेपाल में जो होता है ना ज़्यादा हरिये करके नाम होता है, हरी करके नाम होता है, लाल करके नाम होता है, ठीक ना। तो समझ जाइएगा यहाँ से हरिहर लाल हो जाएगा, ठीक ना, हरिहर लाल। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप चलते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है, सच्चिदानंद सिन्हा हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो देखिए
पहले के ज़माना में क्या होता था ना कि पहले अपना नाम और उसके बीच में पिताजी का नाम जोड़ लेते थे, तो आप यहीं से समझ सकते हैं। इसमें इसी अपने बीच में क्या जोड़ा हुआ है, हीरानंद जोड़ा हुआ है, तो हीरानंद ही इसका पिता का नाम होगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, डॉक्टर देव शास्त्री तो होगा नहीं, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ये हो सकता है, डॉक्टर विद विद्यांश विधानंदन शास्त्री ये नहीं होगा, डॉक्टर वात्स्यन शास्त्री ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हीरानंद। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो बीच में होता है उसी उसका पापा का नाम होता है। कभी पिछले ज़माने में ऐसा होता था, ठीक ना, पहले के लोग सब ऐसे करते थे, अभी भी करते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम देख लीजिए, अपने पिताजी का नाम बीच में जोड़े हुए हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम देखेंगे। अब अगला प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न है नहीं, तो यही था हमारा लास्ट प्रश्न। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अब अगला सेशन में देखने वाले 2022 में फर्स्ट पाली में जो पूछा गया था किस पार्ट से, एगो वर्णिका पार्ट वाला भी कवर करेंगे, ठीक ना। वर्णिका पार्ट से पूछा गया सभी ऑब्जेक्टिव एंड साथ ही साथ पदांश, ठीक ना। अब पदांश से भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ठीक ना। दोनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक ना, जिसमें ज़्यादा नहीं होगा, 5-10 पंडा और ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए हम अलग अलग वीडियो ला गए, ठीक ना, एक ही साथ वीडियो नहीं ला गए हैं, इसका कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। तो तब तक देखिए, एंजॉय कीजिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।